कि आप न्यायपालिका के अंदर उसमें न्यायिक प्रक्रिया के अंदर नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, तो फिर बिल्कुल गलत है। इसलिए इस बिल का हनुमान बेनीवाल जो बिल तीनों लाए हैं, आरएलपी पार्टी इन तीनों बिलों का विरोध करती है कि जो मांग है जब तक उसमें पूरी नहीं हो जाती, इन बिलों को रिव्यू प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। और इन बिलों का मैंने समर्थन नहीं तो पहले किया और इन नए बिलों का समर्थन कर रहा हूँ। अभी तो मैं इन बिलों का विरोध कर रहा हूँ। एक बार रिव्यू चाहता हूँ, रिव्यू हो इनके अंदर। 7100 के लगभग मूंग का समर्थन मूल्य पे 7100 का भाव है और 6000 में किसान मूंग बेच रहा है। बताओ, मजबूर है, उसको पैसा चाहिए। और पेस्टिसाइड, खाद और पेट्रोल डीजल जिस तरह के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप उनके अनुपात में समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा रहे हो। तो समर्थन मूल्य बढ़े, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और 25 क्विंटल तक खरीद करने का, 25 क्विंटल ही खरीदेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे, भुगतान भी समय पर नहीं, तो ये राइडर भी हटा दें। जितनी पैदा हो सारी खरीदो। आप इसके अंदर ये रख दो कि कोई बड़ा जमींदार है, मान लो 200 बीघा 500 बीघा जमीन है, उसके लिए आप ये कर सकते हो। लेकिन गरीब आदमी जिसके पास 30, 40, 50 बीघा जमीन है और उसके 50 क्विंटल मूंग होते हैं, आप करो 25 तो हम खरीदेंगे और 25 नहीं खरीदेंगे, तो ये तो न्याय नहीं है। हम न्याय चाहते हैं। और एक दूसरा इसके अंदर बिल में ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती जो फार्मिंग होगी उसमें किसानों का समूह किसी कंपनी से साझेदारी करेगा। और उसमें यह लिखा है, देखिए एक बार तो कंपनी वाले किसानों के हो सकता है कि 1-2 साल हक की बात करें, लेकिन पहले जब जियो आया था तब तो फ्री फोकट के अंदर भी चला था और अब देखा आपने क्या है। तो जो ही कंपनी वालों की नज़र किसान की ज़मीन पे रहेगी, वो ये करेगा कि किसान का दाना सही है अनाज का, फिर भी वो कहते हैं कि तो ठीक नहीं है, दाना छोटा है, काला है, ये है वो है। तो जब किसान और कंपनी के बीच झगड़ा होगा तो उसके अंदर बिल में लिखा है कि एसडीएम पंचों की नियुक्ति करेगा। तो एसडीएम तो कंपनी वालों का आदमी, किसान का तो एसडीएम हो नहीं सकता, और कंपनी वाले सरकारों से मिले होंगे, तो फिर किसान को थर्ड आदमी की आवश्यकता कहाँ है। या तो ये समझौता सिर्फ किसान और उसके बीच ही रखते कि किसान जो जमीन का मालिक है उसकी बात मानी जाएगी, और उसमें एक नीचे क्लोज डाला है कि आप न्यायपालिका के अंदर उसमें न्यायिक प्रक्रिया के अंदर नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, तो फिर बिल्कुल गलत है। इसलिए इस बिल का हनुमान बेनीवाल जो बिल तीनों लाए हैं, आरएलपी पार्टी इन तीनों बिलों का विरोध करती है। किसान संगठनों से एक बार बात करेंगे। प्रधानमंत्री, चूंकि मैं एनडीए के अंदर हूँ, तो प्रधानमंत्री जी से इस मामले में टाइम मांग के प्रयास हम करेंगे कि किसानों का भला हो और किसानों के नुकसान की कीमत पे हम लोग ऐसे बिलों का साथ नहीं देंगे। ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बिल लाई, चाहे धारा 370 का था, अब जनसंख्या नियंत्रण का बिल लाएंगे तो हम उनका साथ देंगे। जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए देश के अंदर, चाहे और जिनको आतंकवादियों को किस तरह पकड़ के उनको फांसी की सजा मिले, बलात्कारियों को फांसी की सजा मिले, न्यूनतम मजदूरी, इन सब बिलों का हमने समर्थन किया। लेकिन किसानों के बिलों का समर्थन जब तक हमारे किसान संगठन सारे और किसानों की जो मांग है जब तक उसमें पूरी नहीं हो जाती, इन बिलों को रिव्यू प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। किसान हितों को देखते हुए, किसान संगठनों की डिमांड को देखते हुए ये मेरी मांग प्रधानमंत्री जी से रहेगी। और इसको लेकर नवरात्रा के अंदर एक बार मैं प्रमुख जिलों के अंदर जाकर और किसान संगठनों से मिलूंगा। और इन बिलों का मैंने समर्थन नहीं तो पहले किया और इन नए बिलों का समर्थन कर रहा हूँ। अभी तो मैं इन बिलों का विरोध कर रहा हूँ। एक बार रिव्यू चाहता हूँ, रिव्यू हो इनके अंदर और संगठनों के साथ बैठ के बातचीत करके उसके बाद ऐसे विधेयक लाए जाए।